जीके के नए नए ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मोबाइल पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी ट्रिक मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कृतुनी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं और उन परतों में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको याद करने का ट्रिक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। सबसे जो ये हमारा पृथ्वी है, इसके ऊपर कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्या है, नीचे से ये बढ़ते क्रम में। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे वेदर होता है, मौसम की घटनाएं इसी परत में घटित होता है। स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें क्या होता है, विमान उमान उड़ते हैं, ठीक है, इसी तरह। और ओजोन लेयर इसी में रहता है। और मेसोस्फेयर, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ऊपर क्या कहते हैं, उल्कापिंड हिट करते हैं, उसको मतलब रोकने के लिए ये स्फेयर होता है, ये परत होती है। फिर थर्मोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर, यहाँ पे क्या होता है, विमान उमान मतलब आंतरिक यात्री या फिर यहाँ पे उपग्रह जो छोड़ी जाती है वो इस स्फेयर में रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से इन लेयर को दोस्तों आप इंग्लिश में याद कीजिए। इंग्लिश में भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट लिखा रहता है। मैं कई वीडियो में बताया हूँ कि जो इंग्लिश में आता है उसके इंग्लिश में याद करने के लिए बताया हूँ। ट्रोपोस्फेयर हिंदी में भी मैं बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। तो ट्रोपोस्फेयर, इसी को हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक है, मौसमी घटनाएं घटित होती है। मौसमी घटनाएं घटित होना मतलब क्या होता है, यहाँ पे आंधी तूफान बादल, वो सब कौन से स्फीयर में होता है? ट्रोपोस्फेयर में। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी परत में मौसम की घटनाएं घटित होती है। ठीक है, आंधी तूफान या फिर बारिश वारिश सब इसी इस परत में घटित होता है। उसके बाद क्या है, संताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। इस परत में वायुयान तथा जेट विमान के उड़ने के लिए उपयुक्त होता है। मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी मौसम की घटनाएं नहीं घटित होती। मतलब क्या होता है, समताप मंडल है। तो इसमें क्या होता है, मौसम की कोई घटनाएं, ना ही बारिश होती है ना बादल होते हैं कुछ, इसलिए एक परत जो है वायुयान के और जेट विमान के उड़ने के लिए उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, ये पूछा जाता है कि वायुयान और जेट विमान उड़ने के लिए कौन सा परत उपयुक्त है, ये पूछा भी गया है कई बार। उसके बाद ओजोनोस्फेयर। ठीक है, ओजोनोस्फेयर क्या है, ओजोन गैस की परत होती है जो कि परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और हमारे जो इसके कारण क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। जो ओजोन परावैंगनी किरण है उसको रोक लेती है। तो आयनोस्फेयर, इसके फलस्वरूप हमें रेडियो, राडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है ना, जितनी भी तरंगे मतलब चलती है वो कौन से परत में चलती है? आयनोस्फेयर में। जितने भी रेडियो तरंगे, राडार या फिर टेलीफोन या टेलीविजन, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद क्या है, बाह्यमंडल। बाह्यमंडल है एक्सोस्फेयर। इसमें क्या होता है, आंतरिक यात्री या उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जो भी मतलब हम आंतरिक जो भी उपग्रह छोड़ते हैं, पृथ्वी से जो भी उपग्रह छोड़ा जाता है, इसी जो परत है इसी परत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। अब देखते हैं ये जो परतें हैं उसको कैसे याद रखना है। घटते क्रम में है, आपको सिंपल से याद रखना है ई आई मोस्ट। मैंने पहले ही बोला हूं कि आपको इंग्लिश में याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी आता है। ई आई मोस्ट, ई से क्या हो जाएगा, एक्सोस्फेयर, जहां पे आंतरिक यात्री या फिर उपग्रह परिक्रमा करते हैं। आयनोस्फेयर, आयन मंडल, यहाँ पे क्या होता है, रेडियो तरंगे, राडार, फोन, टेलीविजन, इसके जो तरंगे होती है वो यहाँ पे चलती है। उसके बाद क्या है, मेसोस्फेयर, मध्य मंडल है। उसके बाद ओजोनोस्फेयर, इसको क्या, ओजोनोस्फेयर, वो से क्या हो जाएगा, ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल, जहाँ पे परावैंगनी किरणों को जो अवशोषित कर लेती हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, जहाँ पे वायुयान या फिर जेट विमान उड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। उसी तरह टी से क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, यहाँ पे बादल, आंधी, वर्षा मतलब वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। इंग्लिश में नाम याद होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक, अच्छे अच्छे कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।